Online classes, Bishop Academy, Senior Secondary School, Maharajganj. Today I will be discuss class 11 physics, and today I will be discuss calculation in measurement error. In the last video we are discussed the measurement error in sum and error in subtraction, and today I will be discuss measurement error in product. ये सारे हमारे टर्म इंस्ट्रूमेंटल एरर में आ रहे हैं। तो आज हम सॉल्व करेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट एरर इन प्रोडक्ट, इन कोशेंट एंड इन रेस्ट टू द पावर ऑफ क्वांटिटी। यानी तीन तरह के एरर, मल्टीपल टर्म्स, डिवाइडिंग टर्म्स और क्वांटिटी टू रेस्ट टू द पावर। अगर कोई पावर है तब उसके हमको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब हमारा इसमें टर्म शुरू होता है एरर इन प्रोडक्ट। एरर इन प्रोडक्ट। तो एरर इन प्रोडक्ट में सपोज दैट मान लो कि x कोई टर्म है और a डॉट बी हमने लिख दिया। अब ये हो गया कि डेल्टा x इज एब्सोल्यूट एरर इन x एज सेम डेल्टा a is absolute error in A and delta B is the absolute error in B। यानी एक x का जो हमने प्रोडक्ट केस लिया है x इक्वल टू ए बी, तो मान लो a और b हमारे अगर मेजरिंग वैल्यू है और a और b को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और a में कोई इंस्ट्रूमेंटल एरर डिफाइन हुआ है और b में भी इंस्ट्रूमेंटल एरर डिफाइन हुआ है, और यदि हम a और b को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस केस में जो हमारा रिजल्ट डिफाइन होगा तो उस रिजल्ट में हमारा मैक्सिमम एरर क्या आएगा, इसके लिए आज हम लोग फार्मूला डिस्कस करेंगे। तो हमने शो किया कि डेल्टा x इज द एब्सोल्यूट एरर इन x, डेल्टा इज एब्सोल्यूट एरर इन a एंड डेल्टा b इज द एब्सोल्यूट एरर इन b। देन वी आर राइट दैट x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a, second bracket b plus minus delta b। here we are write ax plus minus delta x equal to, यहाँ पे हम एक टर्म थोड़ा सा छोटा करें इसको, यहाँ पे हम x कॉमन लेना चाहते हैं। तो x अगर कॉमन लेते हैं तो x कैंसिल होकर क्या गया, 1 आ गया, प्लस माइनस डेल्टा x बाई x आ गया। अब यहाँ पे a कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा इन ब्रैकेट 1 प्लस डेल्टा a बाई a प्लस माइनस, और यहाँ पे b कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b। हियर राइट x इन ब्रैकेट 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई x इक्वल टू, क्योंकि a और b ब्रैकेट के बाहर है और प्रोडक्ट का फॉर्म है तो इसको हम सकते हैं ए बी इन ब्रैकेट 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a, सेकेंड ब्रैकेट 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b। अब यदि हम इसको इक्वेशन फर्स्ट सपोज करते हैं कि ए बी इक्वल टू एक्स, तो ए बी इक्वल टू एक्स, इसका मतलब ए बी से एक्स क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इक्वल टू। हियर अब यहाँ पे हम ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं, तो जब ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, तो हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी बाई ए बी। अब चूंकि यहाँ पे 1 से 1 को हम कैंसिल कर सकते हैं, तो जब 1 से 1 को हम कैंसिल करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या जाएगा, डेल प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी। लेकिन अब यहाँ पर हम लिखना चाहते हैं कि डेल्टा ए बाई ए एंड डेल्टा बी बाई बी इज लेस देन 1। यानी यह दोनों फ्रैक्शन वैल्यू एक से बहुत ही छोटे होते हैं,
तो इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा ए बाई ए एंड डेल्टा बी बाई बी इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। तो जब ये बहुत ही छोटा हो जाएगा इसलिए हम लोग क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यह टर्म हमारा जो होगा यह नेग्लेबल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। यानी हो गया प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। अब यहाँ पर भी हम 4 ऑप्शंस में इसके रिजल्ट को शो कर सकते हैं, जैसा कि इसके पहले वीडियो में दिखाया है कि प्लस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, प्लस डेल्टा ए बाई ए माइनस डेल्टा बी बाई बी, माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, या माइनस डेल्टा ए बाई ए माइनस डेल्टा बी बाई बी। तो यहाँ पर भी आ गया कि दैट मीन्स प्रोडक्ट एरर इन प्रोडक्ट में क्या आ गया, द फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ ईच मेजरमेंट। जो हमारा मेजरमेंट का रिजल्ट होता है उसके फ्रैक्शनल वैल्यू के सम को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट इन एरर इन प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये आज का हो गया हमारा एरर इन प्रोडक्ट निकालने का मेथड हो गया, जिसका रिजल्ट आ गया डेल्टा एक्स बाई एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। इसके बाद हम आते हैं, अब निकालते हैं एरर इन कोशेंट। तो एरर इन कोशेंट का भी प्रोसेस सेम होगा। अब यहाँ पे हम डिवाइडिंग प्रोसेस में आएंगे कि अगर किसी हम टर्म को डिवाइड किए हुए हैं तो उस केस में हम इसके एरर को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम आते हैं एरर इन कोशेंट। तो एरर इन कोशेंट में सपोज करो कि एक टर्म में x है जिसको हम लिखते हैं a बाई बी, एंड दैट मीन्स a एंड b आर द मेजरेबल वैल्यू इन विच a इज द डिवाइडेड बाई b। तो इन दिस केस व्हाट इज द एरर इन कोशेंट। अगर हम किसी एक टर्म को दूसरे टर्म से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो इन केस ऑफ डिवाइडेशन हाउ टू वी कैलकुलेट द एरर इन कोशेंट। तो अब यहाँ पर भी हमारा टर्म वही होगा कि डेल्टा एक्स कामा डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर एब्सोल्यूट एरर ऑफ एक्स ए एंड बी। यानी डेल्टा ए जो है वह ए के साथ एरर है, डेल्टा बी जो है वह बी का एरर है, और डेल्टा एक्स जो है वह एक्स में एरर हमको डिफाइन करना है। तो इस केस को हम ऐसे भी सकते हैं एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा बी। क्योंकि डिवाइडिंग केस है तो ए के साथ मैक्सिमम एरर अगर पॉजिटिव है तो ए प्लस डेल्टा ए लिखेंगे, अगर निगेटिव एरर है तो ए माइनस डेल्टा ए लिखेंगे। बी के साथ भी अगर पॉजिटिव एरर है तो प्लस डेल्टा बी लिखेंगे, निगेटिव एरर है तो माइनस डेल्टा बी लिखेंगे। अब यहाँ पर भी हम पहले क्या करते हैं, एक्स कॉमन लेते हैं। तो एक्स अगर हम कॉमन लेंगे तो एक्स डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, 1 आ गया। प्लस माइनस डेल्टा एक्स को हमने एक्स से डिवाइड किया तो फ्रैक्शन फॉर्म आ गया एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। अब यहाँ पर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर में ए कॉमन लेंगे और डिनोमिनेटर में बी, क्योंकि न्यूमरेटर ए के फेज में लिखा गया है और डिनोमिनेटर बी के फेज में लिखा गया है। तो जब यहाँ पर हम ए कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस डेल्टा ए बाई ए अपॉन बी कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। अब इस केस को हम लिख सकते हैं एक्स इन ब्रैकेट 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू ए बाई बी। ए बाई बी को हम ऐसा रहने देते हैं। अब यहाँ पे टर्म आ गया, अगर हम किसी डिनोमिनेटर को अगर न्यूमरेटर बनाना चाहते हैं तो उस पर जो पावर है उस पावर के साइन को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए इन ब्रैकेट 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी टू दी पावर -1। क्योंकि यहाँ पर हम इसको इक्वेशन अगर फर्स्ट सपोज करते हैं
तो a बाई बी इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पर भी a बाई बी इक्वल टू एक्स हो गया, तो a बाई बी से x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो जब ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पे बच गया हमारा 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन एक्स इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा a बाई ए, सेकेंड ब्रैकेट 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b माइनस 1। चूँकि अब यहाँ पे माइनस b1 आ गया, तो अब यहाँ पे लिखते हैं कि डेल्टा b बाई b डेल्टा b बाई b इज लेस देन 1, सो यूजिंग बायनॉमियल थियरम। तो अब यहाँ पे हम बायनॉमियल थ्योरम का यूज करेंगे। तो बायनॉमियल थ्योरम में क्या होता है कि जो एक्सपोनेंट है, चूँकि 1 तो कांस्टेंट है, तो इस टर्म का विथ साइन मल्टीप्लाई इस फ्रैक्शन के साथ किया जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए, और सेकेंड ब्रैकेट हो जाएगा 1 माइनस प्लस डेल्टा b बाई बी। क्योंकि -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो वही टर्म हमने यहाँ पे साइन को चेंज कर दिया है। अब यहाँ पे फिर हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1 प्लस माइनस, तो पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो पहले इसका हो जाएगा, तो हो जाएगा डेल्टा a बाई ए, 1 इंटू 1 हो गया, a 1 से मल्टीप्लाई होगा, सेम आएगा रिजल्ट। अब यहाँ पर रिजल्ट आएगा माइनस प्लस डेल्टा b बाई बी, और लास्ट का जो हमारा टर्म हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस प्लस डेल्टा a बाई ए इंटू डेल्टा b बाई बी। तो चूँकि यहाँ पर भी इस टर्म को हम राउंड कर रहे हैं, क्योंकि डेल्टा a बाई ए एंड डेल्टा b बाई बी लेस देन 1 आर द वेरी लेस, और उन दोनों का प्रोडक्ट उससे भी क्या होगा, स्मॉलर होगा, इसलिए यहाँ पर भी यह टर्म क्या होगा, नेगलेबल हो जाएगा। तो अब ये रिजल्ट आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए माइनस प्लस डेल्टा b बाई बी। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए माइनस प्लस डेल्टा b बाई बी। अब यहाँ पर भी इसके 4 ऑप्शन होंगे लिखने के लिए, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 एंड प्लस, तो इसके भी 4 ऑप्शंस होंगे। अब किस केस में हम कैसे ले सकते हैं, तो अब हम सकते हैं डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू डेल्टा a बाई ए माइनस डेल्टा b बाई बी। दूसरा टर्म इसका लिख सकते हैं माइनस डेल्टा a बाई ए माइनस डेल्टा b बाई बी। तीसरा इसका ऑप्शन हो सकता है प्लस, यानी डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी, और चौथा इसका ऑप्शन हो सकता है डेल्टा a अपॉन ए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और a प्लस हो जाएगा डेल्टा b बाई बी। तो इसके मैक्सिमम एरर के लिए यह 4 कंडीशन डेवलप होगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन में कभी हम नेगेटिव टर्म्स नहीं लेते हैं। अभी उस दिन बताए थे कि एग्जाम्पल में, कल लास्ट वीडियो में, कि अगर हमारा कोई रिजल्ट अगर निगेटिव है तो हम वहाँ पे साइन को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। तो साइन को इग्नोर करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, सब प्लस में ही चलेगा। तो एरर इन प्रोडक्ट हुआ, एरर इन कोशेंट हुआ। अब लास्ट इसका जो टर्म आता है इंस्ट्रूमेंटल एरर का, वो होता है एरर इन रेज टू द पावर। तो एरर रेज टू द पावर को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक लॉग का कॉन्सेप्ट चलेगा। और लॉग का कॉन्सेप्ट चलने से पहले हम थोड़ा सा लॉग पे बेसिक डिस्कशन करना चाहते हैं कि मान लो कोई टर्म है
जैसे a बाई बी है, अगर हम इसको लॉग के फॉर्म में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे लॉग a माइनस लॉग b, यानी डिवाइडिंग में लॉग माइनस होता है। अगर यही टर्म मल्टीप्लाई होता तो इसका लॉग लेते थे, होता लॉग a प्लस लॉग b, और तीसरा टर्म होता अगर a टू द पावर मान लो n कोई टर्म है और इसका लॉग अगर लेते थे हो जाता है n लॉग a, यानी कोएफिशिएंट पावर इज द कन्वर्टिंग इन द कोएफिशिएंट। तो यह लॉग के बेसिक रूल है कि अगर दो टर्म में मल्टीप्लाई हुआ है, जब हम लॉग लेंगे तो मल्टीप्लाई भी चेंज इन पॉजिटिव साइन। दो टर्म का अगर डिवाइडेशन है लॉग लेंगे तो डिवाइडेशन भी चेंज इन द सब्ट्रैक्शन साइन। और यदि रेज़ टू दी पावर की बात करेंगे तो उस केस में पावर इज द कन्वर्टिंग इन द फॉर्म ऑफ द कोएफिशिएंट, तो पावर जो होगा वो कोएफिशिएंट में कन्वर्ट होगा। तो अब यहाँ पे हमारा टर्म आता है एरर इन रेज़ टू पावर, एरर इन रेज़्ड टू पावर, कि अगर किसी टर्म पर कोई पावर लगा हुआ है तो ऐसे केस में हम एरर को कैसे डिफाइन करेंगे। तो मान लो कि यहाँ पर भी हम टर्म x के फॉर्म में लेकर चलते हैं कि x इक्वल टू a टू दी पावर n अपॉन b टू दी पावर m, यानी यहाँ पे a एंड b आर द मेजरिंग वैल्यू और उस पर एक्सपोनेंट लगा हुआ है, पावर लगा हुआ है n का और m का। तो इन दिस केस हाउ टू बी वी सॉल्व द रेज़ टू दी पावर टर्म। तो ऐसे में चूंकि हम क्या करते हैं टेकिंग द लॉग बोथ साइड, तो हम इसमें लेंगे तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो जो ही हम लॉग लेंगे तो हो जाएगा लॉग x इक्वल टू लॉग a टू दी पावर n माइनस लॉग b टू दी पावर m। अब इस केस में तो टर्म हम इसको करेंगे तो हो जाएगा लॉग x इक्वल टू n लॉग a माइनस m लॉग b, क्योंकि पावर है तो पावर कोएफिशिएंट में कन्वर्ट हो गया। अब इस लॉग को हटाने के लिए हम करेंगे डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे करेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड। तो जब हम बोथ साइड को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dx बाई एक्स इक्वल टू n da बाई a माइनस m इंटू db बाई b, यानी जो a के फॉर्म में है वह da में कन्वर्ट हो गया, जो b फॉर्म में वो db हो गया। अब यहाँ पे dx बाई x जो डिफरेंट का टर्म है तो इट बी राइट एज द फॉर्म ऑफ डेल्टा x अपॉन x इक्वल टू n इंटू डेल्टा a टू दी पावर डेल्टा a अपॉन a माइनस m डेल्टा b बाई b। तो इस तरह से अगर कोई एक्सपोनेंट का केस है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा x बाई एक्स इक्वल टू n इन ब्रैकेट डेल्टा a बाई a माइनस m इंटू डेल्टा b बाई b। और इस तरह का हमारा ये जो टर्म हो गया। तो अगर कोई पावर का टर्म है तो यहाँ पे क्या रिजल्ट सामने आया, पावर इज द कन्वर्टिंग द फॉर्म ऑफ कोएफिशिएंट। बाकी का हमारा टर्म सेम है, दे आर द डेल्टा a अपॉन a मेजरिंग एरर अपॉन एक्चुअल वैल्यू, मेजरिंग वैल्यू एरर इन मेजरिंग वैल्यू अपॉन एक्चुअल वैल्यू। और इस प्रोसेस में हमारा ये जो है कंडीशन सिस्टमेटिक इंस्ट्रूमेंटल एरर में, सिस्टमेटिक एरर क्लासिफिकेशन के इंस्ट्रूमेंटल एरर में हमारा जो टर्म है वो समाप्त होता है। अब ग्रॉस एरर है तो ग्रॉस एरर में कैलकुलेशन नहीं होता है, उसका केवल डिफिनीशन का केस होता है। तो ऐसे केस में हम अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस राइट करेंगे और उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पाँच कर दीजिए।